मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणम प्रणाम परमानंद माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। शास्त्र वर्णन किया गया है कृते यध्यायत विष्णु तृतीया यजते मुखे द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तन। सत्ययुग में लोग भगवान का ध्यान करते थे। ध्यान करने के माध्यम से हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान का दर्शन करते थे। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र थे। उस समय बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था। यज्ञ में भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट होते थे और मनोकामनाओं को पूरी कर देते थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब थे उस समय उस द्वापर युग में प्रचलन हुआ परिचर्यायाम, अर्थात भगवान का श्री विग्रहों का उपासना। ये जो भगवान का लोग बोलते हैं मूर्ति हम लिखा है, इनको मूर्ति नहीं कहते हैं, इनको श्री विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री विग्रह। अर्थात कोई शिल्पकार जो इसको पत्थर को खोद करके एक रूप दिया, भगवान का स्वरूप दिया। जब उस स्वरूप को हम घर में लेके आते हैं, ब्राह्मण वैष्णव गुरुजनों को बुला करके घर में उनकी प्रतिष्ठा कर दी जाती है या मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाती है। उसके बाद वो केवल साधारणतः कोई मूर्ति नहीं रहता है, वो शिव विग्रह बन जाते हैं। अर्थात उनकी सेवा हम करते हैं और हमें जब उनकी सेवा करते हैं तो हमारा सेवा को स्वीकार करते हैं। वेदों में वर्णन किया गया सर्व खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म हर कण कण में है, हर जगह पे है। जिस सोफे सेट में हम बैठे हैं इसके अंदर भी भगवान है, लेकिन इसके ऊपर तो हम बैठे हैं, इनको प्रणाम नहीं कर रहे। सभी जगह में जब भगवान है, परंतु हम लोग बद्ध जीव है, कंडीशन लगा हुआ है। जहां आप जन्म हुए हैं वहीं के दो चार भाषा बोल पाते हो, जहां रहते हो उसी आसपास 100, 200, 500, 1000 थोड़ा फ्लाइट में घूमने जाओगे तो अमेरिका यूरोप थोड़ा उतना, उससे आगे नहीं। एक कंडीशन लगा हुआ है। तो हम लोग हर चीजों को समझने के लिए हमें कुछ खास वस्तु का जरूरत होता है। जैसा कि कोई दूर में रहने वाला मेरा बंधु फ्रेंड के साथ मैं बात करना चाहता हूं तो मुझे एक मोबाइल का जरूरत है। बिना मोबाइल से मैं घर में कितना भी माइक लगा चिल्लाऊं, दिल्ली में रहने वाला, कलकत्ता में रहने वाला व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। लेकिन छोटा सा साधारण सा एक मोबाइल, छोटा सा, उसमें आप कुछ नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। तो उसी तरह भगवान सर्वव्यापी है। वो भगवान को और उनकी हम सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करें? कहीं तो विशेष स्थान होना चाहिए, उनके स्वरूप होना चाहिए जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, जिनसे हम भाव का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसे हम कुछ अर्पण कर सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने भगवान का शिव विग्रह को हम लोग को दिया है। तो ये कौन से युग में बताया? द्वापर युग में। अभी हम कौन सा युग में है पता? कली युग में है। कलियुग के 5000 साल बीत चुका है। अभी फिर 5000 बीत गया है तो होना चाहिए था 5025। अभी कितना हुआ है? 2025। कितना हुआ है? 2025 कब से? ये जब जीसस क्राइस्ट जब से पैदा हुआ है तब से हम गिन रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे भगवान कृष्ण के समय से अगर गिना जाएगा, कलियुग का कितना समय बीत गया है? 5000 अभी 25 होता था कि नहीं? खैर, जो भी हमको डेट दिया गया, जो भी हम संवत्सर गिन रहे हैं, हमारा इधर शकाब्द चलता है भारत में, हम गौराब्द चलाते हैं। ये हमारा कैलेंडर अलग है, अलग अलग है। तो कलि युग में यदि भगवान का ऐसा श्री विग्रह का उपासना का पद्धति नहीं है। कलि युग में क्या बताया? कलौ तद हरि कीर्तनात्,
कलयुग में भगवान के नामों का उच्चारण करने का विधि है। साइंस क्लास में कोई बोला जियोग्राफी पढ़ेगा तो कैसे होगा? तो आपके हिसाब से जब हमारी इस टाइम तो हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, फिर भी हम मूर्ति क्यों ला के रखें? अभी तो क्लास नहीं चल रहा ना, क्लास तो अभी का हरि नाम का है। हमारे आचार्य ने 2 कारण के लिए दिया है। यदि इस समय लोग भगवान के श्री विग्रह का उपासना मंदिरों में नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर कितना बनी है महाराष्ट्र, एक बंबई के अंदर बड़े बड़े मंदिर गिनोगे 4, 5 के 6 हो गए, बड़े बड़े मंदिर, जहां पर पूरी व्यवस्था के साथ भगवान का पूजा अर्चना हो रहा है, विधि विधान के साथ। नहीं तो बाकी मंदिरों में क्या है, ताला लगा दी जाती है, कभी सुबह या शाम को, कभी कभी कोई गायब, तो भी भगवान का पूजा भी नहीं होता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? हमारे आचार्यों ने इसीलिए हम लोग को दिया है कि अगर हम भगवान का उपासना करेंगे, हम 2 चीज ध्यान देंगे। एक है पंक्चुअलिटी, अर्थात आप टाइमिंग को फॉलो करोगे। आप ऐसा नहीं कि 10 बजे सो सकते, नहीं। घर में ठाकुर जी बैठा दिए हो, नहीं नहीं भगवान को सुबह आरती करना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को वस्त्र पहनाना है ना, सो नहीं सकते। कई भक्त लोग मैं देखता हूं घर से बाहर भी नहीं जा पाते, बोलते हैं हमारे घर में ठाकुर जी हम रखे हैं, कैसे बाहर जाएंगे, उन कौन खिलाएगा, उनका कौन सेवा करेगा, वो चिंतित हो जाते हैं। हाँ, है बोल के चिंता है ना, अगर नहीं होगा तो चिंता होगा, कभी नहीं होगा। एक तो हमको टाइमिंग हमारा हो जाता है, सुबह शाम आरती करना, भोग लगाना उनको, और दूसरा है क्लीनिनेस, साफ सफाई। तो भगवान को आप बैठाए हो तो आप गंदे नहीं रह सकते। हमारे शरीर जो है ना, नवद्वारे पूरे देही, ये शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वारों से केवल गंदगी निकलता है भाई, कोई कुछ खुशबू नहीं निकल रहा है इसमें। इसलिए वी नीड सम, मस्जिद बनने से कुछ खुशबू अतर लगे लोग आता है उधर से, कारपेट मार्केट से, राइट। इतना इस शरीर से, इस शरीर को शुद्धिकरण 2 रूपों से करते हैं, एक है बाह्य शुचि और एक आंतरिक शुचि, अंदर का शुचि। बाहर का शुचि क्या है? स्नान करके 2 बार 3 बार स्नान करके बाहर को साफ, लेकिन अंदर को साफ कैसे करेंगे? अंदर का साफ भगवान के नामों का उच्चारण करके, मंत्रों का उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान के नामों का जब आप उच्चारण करते हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, विभिन्न मंत्रों को जाप करने से, उच्चारण करने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण। इसीलिए हमारे आचार्यों ने हम लोगों के लिए ये विग्रहों का उपासना दिया है। तो आज के समय में इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लिया जा रहा है। देखिए, कोई पुलिसमैन बनना चाहता है, मिलिट्री जाना चाहता है, तो वहां प्रशिक्षण दी जाती कि नहीं, ट्रेनिंग दी जाती कि नहीं? लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में भगवान का उपासना का विधि के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है, बाकी सभी ट्रेनिंग दी जा रही है। आज की डेट में बड़े बड़े होटल में कैसे खाएंगे उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आप ऑर्डर लेंगे, आप पे कैसे करोगे, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हम लोगों को भगवान की उपासना करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं जाती, और कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। जब आप हमको निमंत्रण दिए हो, आए हो, हम आए हैं, तो थोड़े बहुत तो बता के चले जाए कैसे करना है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ सिंपल सी बातें ध्यान देना है। जब भी हम भगवान का उपासना करते हैं, अगर हमें कोई मंत्र भी मालूम नहीं होता है, हमारा कोई भाव भी ठीक ठाक नहीं है, हमारा बुद्धि भी उतना नहीं है, फिर भी अगर हम भगवान को प्रेम के साथ, विथ लव एंड अफेक्शन, ये 2 बात होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए और उनके प्रति स्नेह भी होना चाहिए। ये दोनों होगा तो बाद बाकी सब सीख जाएंगे। जैसा कि एक गर्ल व्हेन शी बिगेट अ चाइल्ड, जब बच्चे जन्म देती है, उससे पहले जो कुछ पता नहीं रहता है, जैसे जन्म दे देती है उसके बाद धीरे धीरे सब उसको मालूम हो जाती है, राइट। वो बच्चा का भाषा भी उसको मालूम पड़ती है। कौन देता है ज्ञान?
कहां से ज्ञान आता है? ये ज्ञान प्रेम के कारण आ जाता है। उस बच्चे को तो प्रेम है ना, इसलिए वो ज्ञान स्वतः प्रवृत्त आ जाता है। भगवान ने उसको और बुद्धि देते हैं। तो उसी तरह भगवान को जब हम सेवा करते हैं तो भगवान भी हमको प्रेरणा देते हैं अंदर से। वो श्री विग्रह है ना, वो हमें प्रेरणा भी देते हैं। ऐसा मत सोचो कि केवल एक मूर्ति है, ऐसा नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। और चय शिलाधि, कुछ लोग सोचते हैं ये मूर्ति पत्थर में बना हुआ है, ये तो पेंटिंग है। ऐसा नहीं है, ना पेंटिंग है ना पत्थर है। जब से आप उनको एक्सेप्ट कर लिए हैं, देन ही स्टार्ट टू रेसिप्रोकेट, राइट। जब इस दुनिया में आप कोई भी रिश्ता ले लीजिए, जिस दिन से जो चीज आप एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसी का भाव का आदान प्रदान होता है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं किया तो कुछ होता है? कुछ नहीं। तो आपने एक्सेप्ट किया भगवान को, माय डियर लॉर्ड यू स्टे इन माय होम, वी वांट टू सर्व, हम आपको सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान को ओके, मैं आपका सेवा लेना चाहता हूं, आप सेवा करेंगे मैं आपको। वैसे भी भगवान की सेवा करने के लिए अनेक लक्ष्मियां हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम। भगवान की सेवा करने के लिए सैकड़ों लक्ष्मी जो है वो खड़ी है, लाइन पे खड़ी है सेवा करने के लिए। अगर इतने लोग सेवा करने के लिए है तो हम नाला सुपा में 2-4 लोग जो हम बैठे हैं, हम लोग भी सेवा करना चाहते हैं। हम लोग कौन है? फिर भी भगवान बोलते हैं ओके, इतने सारे सेवा कर रहे हैं, फिर भी मैं आपकी भी सेवा थोड़ा लेना चाहता हूं। स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, आपकी हलवा पूरी का कितना भी आप उसमें अच्छा से बना लो, जब तक वो प्रेम नहीं तो भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। तो भगवान की जो सेवा है, ये सेवा भारत में हर सनातन का धर्म का जो फॉलो करते हैं, अवलंबन करते हैं, कम से कम तो दीप भगवान को प्रज्वलित करके भगवान का आरती करते हैं। ये आरती हम लोग क्यों करते पता है? ये जो आरती है, ये शब्द आर्त से आया। किससे आया है? आर्त मतलब दुखी। भगवान तो सुखी हमेशा है ना। हम लोग दुनिया में दुखी है, भगवान हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं, सुखी है कि नहीं? लेकिन फिर वो दुखी कैसे हो गए? हम भक्त लोग को मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, जो भी उनको दर्शन करने के लिए आता है कुछ ना कुछ मांगते रहता है कि नहीं? लोग लंबी लिस्ट लेके जाते हैं कि नहीं कन्हैया के पास, कि हमारी ये पूरी कर दो, वो कर दो, ये कर दो। तो हम चाहते कि भगवान का कोई दुखी ना। हम बोलते हैं कृष्ण, अगर आपको कोई दुख है तो वो दुख हमें दे दीजिए और हमारी सुख आप ले लीजिए। ये भक्तों की भाव है। बाकी दुनिया भर के लोग क्या मांगते हैं भगवान को? सब लोग क्या मांग रहे हैं? सुख दीजिए, हमारा दुख ले लीजिए, दुख हरण कर लीजिए। भक्त ऐसा नहीं कहते। भक्त कहते हैं शायद आप दुखी लग रहे हैं, आपके दुख को हमें दे दीजिए, हमारे पास जो थोड़े बहुत सुख है आप ले लीजिए, आप हमेशा सुख रहिए। और दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत में लोग भगवान को बेटा के रूप से मानते हैं, पुत्र के रूप में। जब पुत्र के रूप में मानते हैं, भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करते घर में, वो कहते हैं कृष्ण आप हमारे घर में रहो, हम आपके लिए मक्खन मिश्री सब का इंतजाम करेंगे, आपको भोजन कराएंगे, आपका हम सब वस्त्र लाएंगे, आपका हम सेवा करेंगे। बोलते आपको कुछ दूं? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बहुत है। ऐसा कहते हैं भक्त लोग। हाँ, तो दिस इज द रेसिप्रोकेशन, यही हमारा आदान प्रदान है। आप देखिए भाव में कितना बड़ा अंतर है कि नहीं? कई लोग जाते हैं इस भाव के साथ कि भगवान को मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग कहते नहीं, हम भगवान का सेवा करेंगे, हम खुश हैं। तो भगवान का श्री विग्रह को जब हम घर में लेके आए हैं तो उनकी सेवा करनी है। तो उनकी सेवा में सबसे पहला सेवा क्या है, वो मेरे साथ बोलिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य पूज्यश्च ध्येयश्च नित्यदा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
तस्माद एकेन मनसा, मन को एकाग्र करके, क्या करके? मन को, मन बहुत इधर उधर भटक रहा है, लेकिन भगवान के सामने जब आ जाओगे तो क्या करना? मन को एकाग्र कर लेना, मन को वहां लगाने की प्रयास करना। इसलिए हमारे मंदिरों में, मंदिर में प्रवेश करने से पहले कछुआ का मूर्ति आप देखा होगा। क्यों? वो कछुआ क्या कह रहा है? वो कछुआ आपको बता रहा है कि देखो, मेरे पर कोई पत्थर फेंकता है तो मैं क्या करता हूं? सारे अंग प्रत्यंग क्या करता है? वो अंदर ले लेता है ना कछुआ। तो उसी तरह इधर उधर मन भटक रहा है, सब चिंतन चल रहा है, तो क्या करो? समेट लो, एकाग्र करो। भगवान ईश्वर, हरि भगवान ईश्वर, हाँ, भगवान का मन को एकाग्र करके उनका चिंतन करो। पहली बात है श्रोतव्य, क्या करना है? श्रोतव्य, अर्थात दो जो बड़े बड़े कान दिए भगवान, इन कानों से क्या करना है? फिजूल की बातें सुनना है? गप्पा सुनना है? नहीं, सुनना है तो उन के बारे में सुनो। किन के बारे में सुनना है? वो कृष्ण के बारे में सुनो, वो जो मूर्ति स्वरूप में है, विग्रह स्वरूप में है। जिस दिन आप उनके बारे में सुनने लगोगे, आप मुझे बताओ, जिसके बारे में आपने सुना उधर आपके मन हो गया कि नहीं? आप किसी को देखे नहीं है, खासकर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, किसी का विवाह से पहले उस लड़का या लड़की के बारे में बताया जाता है कि इतना गुण संपन्न है, इतना नौकरी कर रहा है, ये सब ऐसा। फिर वो व्यक्ति, हाँ ठीक है, हाँ मुझे पसंद हो रहा है, मन हो रहा है उधर शादी करने का, है कि नहीं? पहले क्या है? सुनने से। इसलिए श्रवण का विधि इतना बड़ा है कि बच्चे लोग कुछ जो भाषा आप बोलोगे, भाषा सुन के वही बोलता है। आपकी बच्चा, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो मराठी बोलने लगता है, और हिंदी बोलते हो हिंदी बोलने लगता है। अगर तेलुगु तमिल बोलो तो तेलुगु तमिल ही बोलेगा। अरे इसी बच्चा को चाइना भेज दो, ये चाइना बोल के आएगा 2 साल के बाद। तो बोले कि हमारी बच्चा चाइना कैसे बोल रहा है, चाइनीज कैसे बोल रहा है? इसकी मतलब सुनने का विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, ये बच्चे लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम सभी का बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। बस समझ है, कभी कभी छोटे बच्चे थोड़ा सा नोच दिखाओ तो इसे दिखाता कि नहीं, आई दिखाने लगता है कि नहीं, मतलब आप जो बोल रहे हो वो समझ रहा है, बोल नहीं पा रहा है। हाँ? उसी तरह सुनने का विधि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा जैसा हम सुनते हैं वैसे वैसे हम बन जाते हैं। अगर आप भगवान के बारे में सुनोगी तो आस्तिक बन जाओगे, अगर भगवान के विरोध में सुनोगी नास्तिक बन जाओगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस सुनने से हो जाता है। इसलिए ट्रांसमिशन का जो साउंड, इसलिए कहा गया शब्द ब्रह्म। क्या क्या कहा गया? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में सबसे जो शब्द ब्रह्म नाद है वो है ओम, राइट? ओम का उच्चारण लोग करते कि नहीं? तो ये शब्द ब्रह्म है। शब्द में बहुत पावर है। किसी को अगर आप भला बुरा बोल देते हो तो कैसा होता है? वो दुखी हो जाता कि नहीं? किसी को अगर आप अनाप शनाप कुछ अभद्र भाषा में बोल दे तो कैसा लगता है उसको? तो इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनना है, तो भगवान के बारे में कहां सुनेंगे? कहां अवेलेबल है? आजकल टीवी में भी बहुत अच्छा फ्लैट टीवी आ गया घर में, तो इसमें आप श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुन सकते हैं, कृष्ण कथाओं को आज सुन सकते हैं, लाइव में आता है। हमारी हरे कृष्ण टीवी भी एक आ गया आजकल, 24 आवर चैनल है, आप दिन भर भगवान के बारे में सुन सकते हैं। भोजन बनाते समय जरूर सुनना। जो भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उस टाइम अगर चिड़चिड़ा होकर आप बनाते हो गुस्से करके, तो सारे घर के सदस्य गुस्सा करने लगे। आप चेक कर लेना। आप और खुश से, अगर खुशी मन से अगर आप भोजन बनाते हो तो घर की सदस्य भी खुश रहेंगे। ये बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए हमारे घरों में पहले जमाने में लोग सुनते थे, भजन सुनते थे, भजन गाते थे। ये क्यों था? क्योंकि ये ही पद्धति है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, दूसरा है बोलना है। किसे बोले, किसको बोला जाए? और कोई नहीं सुनता तो दीवार को बोलो। किसको बोलो? दीवार को। ये जो बोलते हो ये रिबाउंड है। मैं जो बोल रहा हूं
हम ये 5-10 लोग सुन रहे हैं ना, इतना लोग खाली नहीं सुन रहे थे। अगर भगवान की कथा है तो यहां पर उपस्थित कीड़े मकोड़े सबका उद्धार होता है। अगर भगवान के नाम हो रहा है, भगवान की कथा हो रहा है तो इसलिए कीर्ति तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना है भगवान के बारे में, दूसरों को बताना, आप आइए आइए हमारे घर में ठाकुर जी बैठे, आपको दर्शन कराओ, आओ। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में पूरी विश्व में सदस्य होते हैं, भक्त लोग होते हैं, तो लोग हमेशा जैसे हम जाएंगे, प्रभु जी आइए आइए हमारे घर में ठाकुर जी का थोड़ा दर्शन कर लो, फिर पूछेंगे हमारे घर में ठाकुर जी खुश है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, देखिए थोड़ा तो हम कैसे सजाए, ठीक सजाए ना, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वो सदस्य की तरह है, घर की सदस्य है। पूज्यश्च, उनकी पूजा करना है। जो पूजा शब्द है ये सम्मान सूचक है, कि सम्मान करते हैं, राइट। पूजा, पूज्यश्च, उनका पूजा करना चाहिए। पंच उपासना है, षोडश उपाचार है, जिसमें खास करके धूप दीप पुष्पार्पण, चामर मोरपंख, जल अर्पण, वस्त्र अर्पण, ये सब की जाती है। ये सब घर में भगवान को अर्पण की जाती है ना। कुछ भी नहीं होता है तो कोई व्यक्ति भगवान को थोड़ा फूल ऐसा 7 बार घुमा के भी प्रदान करता है तो कृष्ण से बहुत अच्छा इसमें सेवा कर रहा है। और भगवान कहते हैं मुझे अगर पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करते हो प्रेम के साथ तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो ये भक्त ने पूछा अगर भगवान ने इतना ही मांग रहे हैं तो हम लोग इतना 56 भोग क्यों बनाते, फिर ये पनीर हलवा पूरी इतना अलग अलग व्यंजन क्यों बनाते हैं? वो डिटेल में है। क्या है? डिटेल में है। कभी कभी घर में आपके कोई मित्र आते हैं, बंधु आते हैं, तो आप बोलते हैं कुछ थोड़ा ठंडा गर्म हो जाए, तो क्या बोलते हैं अक्सर? नहीं नहीं अभी खा के आया, ऐसा बोलते कि नहीं पेट में भूख नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अगर सच में वो आपका भाई हो तो, जिसको आप जानते हो ये पेटूरा में खाने वाला है और वो मना कर रहा है झूठ मूठ का कि मैं भूख नहीं है, तो आप कहते हैं तुझे भूख है खाएगा, ऐसा बोलते कि नहीं? जिसको आप जानते हो, राइट, उसके हाथ पकड़ लेते, खाना पड़ेगा तुमको, राइट, ऐसा बोलते हो कि नहीं? वो है डिटेल। डिटेल में आप सेवा करते हो, बाकी तो मुंह में तो सब लोग मना कर देता है, रहने में इसमें संतुष्ट। तो भगवान को ऐसा कहते हैं, भगवान थोड़े में प्रसन्न है, लेकिन जब आप डिटेल में उनका सेवा करते हो फर्स्ट क्लास, पापा जी कहते हैं जो भी कुछ है फर्स्ट क्लास भगवान को अर्पण करना, थर्ड क्लास वाला नहीं, फर्स्ट क्लास। सबसे जो अच्छा हो सकता है, आपकी जो सामर्थ्य है उसी से जितना फर्स्ट क्लास हो सकता है आपको उनका सेवा करना। और लास्ट में ध्येयश्च, नित्यदा, ऐसा कहते हैं, नित्य नियमित उनका ध्यान करना। तो उनकी जो ध्यान में बहुत सारे चीज है, जैसे बोलेगे ध्यान में मतलब मैं दिन भर खाली इधर मंदिर लेके खाली हरे कृष्ण करते रहो क्या? नहीं नहीं नहीं, वो डिटेल में आता है। ध्यान जो है, हाँ, घर भी चलाने के लिए मैं पैसा कमाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, व्यापार करता हूँ, उससे जो पैसा लाता हूँ उसमें घर चलाता हूँ कि नहीं, और उसमें थोड़ा मैं भगवान की भी सेवा करूंगा। अभी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो गृहस्थ धर्म में है, जो घर में रहते हैं, उनकी काम यही है, तो उनका इतना करना पड़ता है। जिस दिन आप घर छोड़ देंगे, हमारी तरह बैरागी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, तो फिर आप ठीक है भगवान का ध्यान हम उतना रखेंगे। तो अभी जो सिचुएशन है इसमें आपको ये सारे करके भगवान का सेवा करना पड़ेगा। तो इस तरह ये सिंपल चीजें हैं, और उनके सामने, भगवान के सामने स्तुति करना। स्तुति क्या है? कि भगवान के गुणगान उनको बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम भी भगवान विठल का बहुत सुंदर गुणगान किया। उन्होंने भगवान विठल का इतना सुंदर गुणगान किया कि भगवान हमेशा उन गुणगान को सुनते हैं। सुंदर ते ध्यान उभ विठवरी, कि नहीं? सुंदर ते ध्यान, हिज फॉर्म इज वेरी ब्यूटीफुल। त्रिभुवन सुंदर, श्याम, उनका नाम श्याम, जो श्याम वर्ण के हैं,
इस दुनिया में कोई काला को पसंद नहीं करता है, बट एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ब्लूइश पर्सन, ब्लैकिश पर्सन, इनकी ओर सब लोग आकर्षित है ना। तो भगवान का सुंदर स्वरूप है और भगवान का गुणगान ग्रंथों में किया गया है, खास करके भगवद गीता। इधर भगवद गीता आपके घर में है, ये भगवद गीता को इसकी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा गया। अब जो भी भाषा में पढ़ते हो, ज्यादा नहीं 10 मिनट 15 मिनट आप शुरू करेंगे पढ़ना, धीरे धीरे आप देखोगे। रोज कन्हैया को बोलना कि आपने कहा था 5000 वर्ष पूर्व उस कुरुक्षेत्र के स्थल पर, वही बात मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए, आपने कहा था। तो फिर भगवान रोके सुनाओ, हम सुनते हैं। तो भगवान को आपको ये सुनाना है और खुद की भाषा में। अगर संस्कृत नहीं भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी भाषा आपको आता है उस भाषा में आप अपने सुख और दुख को बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कृष्ण आज आपके लिए हम ये प्रसाद बनाए, भोग बनाए, आप इसको जरूर स्वीकार करिएगा। तो इस तरह भगवान के साथ आप अपने भाव को बढ़ा सकते हैं। तो 5 प्रकार के भाव भगवान के साथ जुड़ने के लिए, तो उनको रस कहते हैं। पहला है शांत रस, उसके बाद दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 तरह की रिश्ता भगवान के साथ हमारा है। तो आपका कौन सा रिश्ता आप चुन लेना बाद में, राइट। भगवान के साथ आप कौन सा रिश्ता रखते हैं, वो क्या भाव में रखते हो। पहला शांत रस जो होता है, वृंदावन में जो गाय हैं, पेड़ पौधे हैं, जो निर्जीव है परंतु भगवान का सेवा कर रहे हैं, सजीव भी होने से ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो शांत रस कहते हैं। उसके ऊपर है दास्य रस, प्रभु आप बड़े हैं, हम आपका सेवक हैं, इसको कहते हैं दास्य रस। जैसे हनुमान जी, दास्य रस में आप कंधे में हाथ नहीं डाल सकते हैं, आप हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, वो प्रभु है ना, जी हजूर करना पड़ेगा उनको। ये है दास्य रस। इसके ऊपर है साक्ष्य रस, बंधु, जगबंधु, दीनबंधु, आप हमारे बंधु हैं, आप हमारा फ्रेंड है। अब फ्रेंड है तो फिर क्या है, कंधे भी हाथ डाल सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं, हम नहीं करते ना, बंधु है बोले कृष्ण का कंधे के ऊपर जाकर बैठ गया सुबह सुबह, सुबह सुबह आरती करने के टाइम, अरे को कंधे के ऊपर क्यों बैठा है तू, तो मैं उनका दोस्त हूं ना। ऐसा नहीं, उनका भाव में है कि कृष्ण हमारा दोस्त है, मित्र है। उसके ऊपर है वात्सल्य रस। वात्सल्य में जैसे आप बच्चों को पालन करते हो, तो भगवान कृष्ण को वैसे मानते हो कि हमारे ये लाला है, हमारी पुत्र है, पुत्रवत। ऐसा अनेक लोगों ने भगवान का सेवा किया, जैसा कि देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, दशरथ, कौशल्या, ये सब भगवान का पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। उसके ऊपर है प्रेमी, भगवान हमारा प्रेमी है, भगवान को हम प्रेम करते हैं। जैसे कि वृंदावन गोपियों ने भगवान को अपने प्रेमी के रूप में देखा, तो इसको कहते हैं माधुर्य रस। क्या कहते हैं, माधुर्य रस। लेकिन ये माधुर्य रस को आज की डेट में लोग सोचते हैं कि जो साधारण जो पुरुष स्त्री जो सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसा प्रेम करते हैं, ये प्रेम कतई नहीं है। मेरे दादाजी समझाते थे, ये छोटे बच्चों को आप जब गोद में लेके घूमते हैं, क्या आपको कोई विकार होता है, शरीर में किसी प्रकार विकार होता है? नहीं। लेकिन वही किसी व्यक्ति को, अगर बड़े व्यक्ति को आलिंगन करते हो, तो आपकी बॉडी में विकार आता है कि नहीं, आपको अलग फीलिंग होता है कि नहीं, ये दोनों में अंतर है। तो मेरे दादाजी ने मुझे यही समझाए थे, वो भी संत थे, उन्होंने कहा यही प्रेम है। अगर विकार नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर विकार है तो दूर रहो, है ना। तो इसी तरह भगवान के साथ हमारे 5 प्रकार के संबंध है। तो भगवान कृष्ण का जब आप सेवा करते हो, खास करके भक्तों की सानिध्य में, भक्तों के मार्गदर्शन में, कभी कभी भक्तों लोगों को पूछना है, कभी कुछ डाउट हो जाता है आपके मन में, तो फोन लगा लेना कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना था, तो कुछ और थोड़ा हमको प्रशिक्षित कर दीजिए, तो आपको प्रशिक्षण मिलता रहेगा और भगवान का आप सेवा करते रहेंगे। ये सिंपल चीजें हैं। हाँ, अगर भगवान की सेवा में कुछ अपराध भी होते हैं, अपराध मतलब जो लोग दिखाने के लिए भगवान को रखे हैं,
भगवान की सेवा नहीं करते उनको बहुत अपराध लगता है। लेकिन जो भगवान का भक्त बनते हैं, अगर आपने स्वीकार किया मैं भगवान का भक्त बनूंगा, भक्त का लक्षण है जिसकी मुख में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, जो भगवान को प्रेम करता है, जो भगवान का सेवा करने के लिए सोचते वो भक्त कहलाता है। तो इसलिए भक्त बनेंगे तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके, सब माफ भी कर देते हैं। तो इस तरह ये बड़ा सौभाग्य है कि इस महीना में अभी जन्माष्टमी भी आ रहा है और गणेश चतुर्थी भी आ रहा है। यहां गणेश जी भी बैठे हुए हैं और भगवान जी बैठे हुए हैं, राइट। तो गणेश जी जो है भगवान का अनन्य भक्त हैं। इस दुनिया में, इस संसार में हमारे लिए गणेश जी ने सारे ग्रंथों को लिखा। क्या क्या? जो भगवान कृष्ण ने कहा उसी को लिखा कौन है? तो वो गणेश जी, भगवान के साहित्यिक अवतार। व्यास मुनि ने बोल रहे थे और गणेश जी ने लिखा है। तो गणेश जी का इतना बड़ा योगदान है हम लोग को शिक्षित करने के लिए। हम लोग तो सब लोग बोल रहे हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लोकप्रिय, राइट, हम बोल रहे हैं कि नहीं? सो गणपति बाप्पा ऑल एवरी ईयर ही इज कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, एंड ही इज वॉचिंग। वो देख रहे हैं whether we all are studying his books or not। हम लोग उनकी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, वो हमेशा हर साल आके देख के जा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि उनको मदक अच्छा लगता है हमने दे दिया, he is happy, ऐसा नहीं, वो देख के भी जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोग्रेस? तो उन्होंने इस साल आपके घर में ये प्रोग्रेस देखा। क्या प्रोग्रेस देखा? कि आप ठाकुर जी के घर में लेके आए हो, ये आपके घर में प्रोग्रेस देखा भगवान ने, गणेश जी ने, बोला ये प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। इस तरह ये सौभाग्य है कि भक्त लोग जैसे दर्शन किया प्रभु जी ने, उन्होंने आग्रह किया कि हमारे घर में ऐसा कथा कीर्तन हो और इस तरह सेवा हो। तो हम भगवान इनके नामकरण किए हो। क्या नाम दिए हैं? नाम नहीं क्या नाम, मतलब इधर लाए हैं तो उनको क्या बुलाएंगे? श्याम और राधा श्याम। ठीक है, आप राधा श्याम बोलते हैं ना। आपके भगवान के नाम है राधा श्याम सुंदर। क्या नाम है? बोलिए राधा श्याम सुंदर। राधे श्याम बोल रहे हैं ना, तो भगवान का श्याम सुंदर है नाम। क्या नाम है? श्याम सुंदर। तो आप कहना कि हमारे ठाकुर जी के नाम है राधा श्याम सुंदर। क्या नाम है? ये जो वृंदावन में हमारा मंदिर है, वहां पर भी श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किए हैं, विग्रहों का नाम रखे हैं, वहां भगवान का नाम उन्होंने राधा श्याम सुंदर रखे। तो ये सहयोग है, आपका भी मन में वही आया है, श्याम सुंदर। तो वहां बोर्ड लगा देना, छोटा सा नेम प्लेट होता है ना, जैसे IAS लिखा रहता ना ऑफिसर के सामने, छोटा सा नेम प्लेट। तो मंदिर के सामने उनके ठाकुर जी के नाम प्लेट लिख देना। जब कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो जैसे दिखेगा दर्शन करते हुए, वो नेम प्लेट पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? राधा श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान, राइट। तो इनका आप लोग सेवा